प्रेज लॉर्ड। स्वागत है सभी का और एक शुक्रवार का दिन प्रभु का चरणों में आने के लिए, प्रभु का सन्निधि में बैठ के प्रभु का उपासना, प्रभु का आराधना, प्रभु का स्तुति प्रशंसा करने के लिए प्रभु ने हमें सबको एकत्र किया। ऐसा एक माध्यम से, इंटरनेट का माध्यम से, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देगा। हालेलुया। अपन आज का सभा प्रार्थना का साथ चालू करेगा। प्रभु से अपन विनती करेगा, मांगेगा कि हमें सबको एक नया अभिषेक, एक नया शक्ति, नया आत्मिक वरदानों से भरने के लिए अपन प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते, सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद। तू महान है, सर्वशक्तिमान है। तेरा चरणों में प्रभु हम लोग सुबह आया है। हे प्रभु, तू हमारा साथ है तो हमें अगुवाई करते। हम लोग प्रभु शारीरिक रूप से बहुत अलग अलग जगह पे है प्रभु, तो भी प्रभु तू आत्मा में हमें सबको एक बनाता है। इसके लिए धन्यवाद देते। तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद है। तू जहाँ भी जाए मैं तेरा साथ है प्रभु, तू हमारा सबका साथ है। तेरा आत्मा से तू हमें सबको एक बनाया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। आज का आराधना प्रभु आपका हाथों में है। थोड़ा समय प्रभु आत्मा में, सच्चाई में तेरा आराधना करने के लिए हमें सबको कृपा कर। हमारा ओठों को छू, हमारा हृदय को छू प्रभु। हमारा प्रभु अंतःकरण से प्रभु तेरा स्तुति और प्रशंसा करने का कृपा दे। आज का वचन प्रभु आशीर्वादित कर। हे प्रभु, हमें सब प्रभु वचन को सुन के समझने के लिए तेरा कृपा रहे प्रभु। हालेलुया। जैसा हालेलुया उस खेती में बीज बोने वाला बोता गया प्रभु, जो बीज प्रभु अच्छे जमीन में गिरा, हालेलुया, 30 फल, 60 फल और 100 फल ऐसा फल निकला प्रभु। ऐसे ही हमारा हर एक का जीवन में होने दे प्रभु। कोई भी बीज न्यास न हो, कोई भी बीज व्यर्थ न हो, कोई भी शैतान न उखाड़ के लेके जाए प्रभु। ऐसा प्रभु तेरा कृपा का छाया, तेरा लहू से हमें सबको प्रभु हालेलुया घेर के रख दे प्रभु। ये सुनने वाला हर एक भाई बहन अपना जीवन आशीर्वादित कर, उनका जीवन गवाही बना दे, औरों के लिए प्रभु आशीर्वादित होने दे। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु महान है। प्रभु का कृपा, प्रभु का कारुण्य हमारा सबका साथ अभी भी बना है। हालेलुया। आप लोग के लिए हम एक भजन संहिता पढ़ने वाला है। आप लोग मेरा पीछे बोलेगा। हालेलुया। अपने को सबको मालूम है ऐसा भजन संहिता 100 पढ़ने वाला है, और आप लोग सब मेरा पीछे बोलेगा। हालेलुया। सब लोग साथ में पढ़ेगा। हे सारे पृथ्वी के लोगों, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सन्मुख में आओ, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख में आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराहे की भेड़े हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। कितना मधुर भजन संहिता है। हम लोग हर दिन, हर हफ्ता, हर एक बार जब अपन साथ में मिलते हैं तो ये भजन संहिता को पढ़ता है, क्योंकि इसमें ऐसा एक रहस्य बात है कि हमें परमेश्वर का क्यों
धन्यवाद। और कैसा धन्यवाद करने का इसमें लिखा है। हालेलुया। क्या लिखा है? 4वां वचन ऐसा लिखा है, उसका फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। जब भी प्रभु का घर में आएगा, जब भी प्रभु का चरणों में आएगा, जब भी हम प्रभु का नाम लेके प्रार्थना के लिए बैठेगा, इस अध्याय ये वचन हमें ये सिखाता है, पहला उसका धन्यवाद करो। पहला प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद करने का बहुत सारे बात है। शायद आप लोग दुख से आया रहेगा, शायद आप लोग कुछ विनंती लेके आया होएगा, तो भी ये अध्याय बोलता है जब भी आओ, कोई भी अवस्था में क्यों ना आओ, लेकिन जब आएगा तो धन्यवाद के साथ आओ और स्तुति करते हुए प्रभु का चरणों में प्रवेश करो। प्रभु का स्तुति करो, प्रभु का स्तुति करो। निरंतर प्रभु का स्तुति करना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर भला है। वो हर टाइम हमारा भला ही करते हैं। उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अपना प्रभु सच्चा है और उसका सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु का स्तुति करना चाहिए, क्योंकि उसकी दया का कारण हम लोग सब जिंदा है। उसका दया का कारण हम लोग आज प्रभु का घर में आया है और निरंतर उसका स्तुति करते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपन सब एक हिंदी गीत गा के प्रभु का स्तुति करेगा। एक नया गीत है। जब आप YouTube में अगर ये गीत का नाम डालेगा, सृष्टिकर्ता प्रभु मेरे करके अगर ये गीत का नाम डालेगा, तो ये गीत आपको सुनाई देगा। तो हम सब साथ मिलके ये गीत गाए, सृष्टिकर्ता यीशु मेरे। हम सब साथ में मिलके ये गीत गा के प्रभु का स्तुति करेगा। और आप लोग ये YouTube में है ये गाना, तो ये गाना गा के हम सीखना चाहिए, नया गाना सीखना चाहिए। प्रभु का घर में जब आता है नया गाना का साथ आना चाहिए, ऐसा प्रभु का वचन में है। हमें नया नया गीत गा के प्रभु का स्तुति करना चाहिए। ये गीत गा के अपन प्रभु का स्तुति करेगा। हालेलुया। यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। ऊंचा है तेरा नाम, स्तुति से राजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा। आता हूँ तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थ्य परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थ्य परमेश्वर तेरी वंदना करूं। हालेलुया। अपना परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, युगों के प्रभु है। हालेलुया। पीढ़ी से पीढ़ी तक अपना पिताजी का टाइम से वो परमेश्वर है। सामर्थ्य से भरा हुआ है, चंगाई देने वाला है। मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान, मेरा तू दृढ़ गढ़
रास्ता, मेरा तू आसरा, मेरी चट्टान। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा में करूं। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा में करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। हालेलुया। जब डर का समय में परमेश्वर के पास जाना चाहिए, वो ये गाने का मतलब है, मेरा तो दृढ़ गढ़ मेरी चट्टान है। आदर की योग्य है, स्तुति की योग्य ऐसा परमेश्वर है, तेरी ही महिमा में निरंतर करते रहो। कुछ सुंदर लक्ष्य हालेलुया इस गाने में प्रयोग किया है। आप लोग ये भी गाना गा के प्रभु का स्तुति करना चाहिए। तेरी राहों में मुझे मिला, तेरे ही मार्गों को मुझे देखा, तेरे ही राहों पर मुझे चला, तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा। दूर अंधेरा हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा। घोर अंधेरा हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा। हाँ, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपना सामर्थ से भरा है, प्रभु अपना हालेलुया आत्मा और सच्चाई से भरा है। प्रभु का आराधना नया गीत गा के करना चाहिए। हालेलुया। अपन एक मराठी गीत गाने वाला है। हालेलुया। लूक उसका 15वां अध्याय में यीशु मसीह उदाहरण देता है। हालेलुया। एक बकरी चलाने वाला अपना बकरी चलाते पहाड़ पे जाता है और चरा के जब घर पे आने का टाइम देखा तो उसने जब गिनती किया, जाने का टाइम 100 बकरी था, आने का टाइम गिनती किया तो एक बकरी उसमें से कम निकला। हालेलुया। तो वहाँ लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह बताता है कि हालेलुया वो मेंढपाल क्या करता है, 99 को एक जगह में रखता है और एक जो गुम गया उसको ढूंढ के जाता है। और जब वो बकरी जो घुमा हुआ बकरी को मिलता है, बोलता है बहुत आनंद करता है, अपना दोस्तों को साथ मिलके बहुत आनंद करता है। वो जो यीशु मसीह बोला हुआ कहानी आजकल हमारा जीवन का हिसाब से बराबर है। यीशु मसीह ने हमें सबको ढूंढ के निकाला है। हम लोग इस दुनिया का रीति रिवाज में, दुनिया का अलग अलग चीज़ों में बह के गया था। हालेलुया। आकर्षित होकर उसका पीछे गया था, लेकिन प्रभु बोलता है हमें प्रभु ने वापस ढूंढ के लाया, बुला के लाया, वापस ले आया, वापस कलीसिया में लाया, वापस एक संगति में लाया। तो ये गाने का अर्थ वही है। हालेलुया। पाप का हिरवल, पाप का मजे में लोग घूम घूम के
शैतान ने उनको बहका दिया गया और प्रभु उनको ढूंढ के लाता है। अपन एक गाना गा के प्रभु का स्तुति करेगा। मराठी गीत है, पापाची हिरवल भूरल पडली, पापाची हिरवळ, पापाची हिरवळ भूरळ पडली। हालेलुया। बहकुनिया गेलं, पापाची कसं हिरवळ, बहकुनिया गेलं, मेंढरू हरवलं, 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 मेंढरू हरवलं। पापाची हिरवळ भुरळ पडली, पापाची हिरवळ भुरळ पडली, बहकुनिया गेलं, कसं बहकुनिया गेलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं। हालेलुया। मनाचे विकार पापाचे मोह, मनाचे विचार पाडते मोह, कळना समोर धरला डोह, कळना समोर माहेर मोह, मनाचे विकार पाडते मोह, कळना समोर धरला डोह, मोहाशी धरलं पापाच हरलं, अरे मोहात धरलं पापात हरलं, बहकुनिया या गेलं, बहकून या गेलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं। वाढत गेला पापाचा भार वाढत गेला, पापाचा भार देवापासून गेलं ते दूर, देवापासून गेले ते दूर, वाढत गेला पापाचा भार, देवापासून गेला तो दूर, पापाची गेला मरण दंड, पापाची सजा मरण दंड, विसरून या गेलं, विसरून या गेलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं। मेंढरू गेलं पापाच्या वाटेनं मेंढरू गेलं, पापा वाटेनं, शोधून काढलं येशू राजानं शोधून काढलं, येशू राजानं गेलं, पापा वाटेनं शोधून काढलं, येशू राजानं, पश्चातापानं पापमुक्त झालं, पश्चातापानं पापमुक्त झालं, देवाकडं आलं, हे देवाकडे आलं, मेंढरू सापडलं, मेंढरू सापडलं, बोला मेंढरू सापडलं, मेंढरू सापडलं, पापाची हिरवळ भुरळ पडली, पापाची हिरवळ भुरळ पडली, बहकुनिया गेलं, बहकुनिया गेलं, मेंढरू सापडलं, मेंढरू सापडलं, बोला मेंढरू सापडलं, मेंढरू सापडलं, मेंढरू सापडलं, मेंढरू सापडलं, मेंढरू सापडलं, मेंढरू सापडलं, सापडलं, मेंढरू सापडलं, सापडलं, मेंढरू सापडलं। हालेलुया। पाप का हालेलुया, शैतान अपने को फंसाते गया और ये जो एक बकरी था घूम घूम के कई जगह पे फंस गया। और गाने का बोली ऐसा है, एक दिन यीशु मसीह आके ढूंढ के निकाला, हालेलुया, हमें
मुझे और आपको, हमें सबको प्रभु ने ढूंढ के निकाला। वही बोलता है, मेंढरू सापड़ अपना प्रभु का बच्चा मिल गया। हालेलुया। जब एक पापी परिवर्तन करता है, वचन सुन के परिवर्तन करता है, खुदा का घर में वापस आता है, तो स्वर्ग आनंद होता है। वचन बोलता है स्वर्ग आनंद होता है। सचमुच ये गाना का बोली बहुत अच्छा है। आप लोग भी ये गाना को सीखो, पढ़ो, बहुत अच्छा गीत है और हालेलुया प्रभु का महिमा करेगा। चलो अब प्रार्थना करेगा और वचन की ओर जाएगा। प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं, तूने दिया हुआ बड़ा कृपा के लिए धन्यवाद। हालेलुया तेरा महिमा, तेरा गीत, तेरा प्रभु वचन को भजन संहिता को पढ़ने के लिए दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। आज तो हमारा साथ है, हमारा संगति में है, तो हमें अगुवाई करता है, चलाता है, दिन भर दिन पवित्रता की ओर बढ़ाता है। तेरा इच्छा हमारा जीवन में प्रभु तू कार्य में लाता है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया समझने के लिए तेरा आत्मिक अभिषेक से तो हमें सबको भर दे हे प्रभु, तेरा आत्मा से भर दे, तेरा इच्छा के अनुसार जीने के लिए कृपा कर हे प्रभु। ये वचन सुनने वाला सारे भाई बहन जहाँ भी हो प्रभु, तेरा हालेलुया लहू भरे हाथ से धो के शुद्ध कर, पवित्र कर, चंगाई सबको दे प्रभु। कोई भी हालेलुया खाली हाथ न जाए, सब लोग आशीर्वादित पाने का कृपा कर। आज भी तो हमारा बीच में जिंदा है, आज भी तो हमारा साथ है, संगति में है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे प्रभु हम लोग जो पढ़ने वाला वचन से तो हमसे बात कर प्रभु। हालेलुया कई दिनों से प्रभु इस विषय प्रभु तो हमें सिखा रहे, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया अंत में हम लोग सब साथ मिल के प्रभु तेरा गौरव में प्रकट होएगा ऐसा प्रभु। तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। तूने हमें दिया हुआ आशा के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु तू आशीर्वादित कर, वचन समझने के लिए, सुनने के लिए कृपा दे, सहाय कर, आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। अपन सब लोग बाइबल निकालेगा। हम लोग गया 3-4 हफ्ते से हालेलुया ये वचन की ओर ध्यान दे रहा है। हिब्री का रासपत्र उसका 6वां अध्याय, हिब्री का रासपत्र उसका 6वां अध्याय हालेलुया उसका 19 और 20 वचन में लास्ट वचन है 6वां अध्याय का 19 और 20 वचन में ऐसा लिखा है, वो आशा हमारा प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है हालेलुया। जहाँ यीशु मलकीसदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है हालेलुया। यही वचन अगर आप 2-3-4 शुक्रवार पीछे का अगर वचन देखिएगा, हर शुक्रवार को मैं इस वचन पे बोलते आ रहा है, तो ये वचन अगर आप लोग देखेगा तो उसमें हालेलुया प्रभु ने गया हफ्ते में कैसा दुख सोच के, जैसा प्रभु ने बहुत सारा कष्ट और पीड़ा हमारे लिए सहा, क्रूस का दुख भी सहा हालेलुया। हमें परमेश्वर ने सिखाया कि हमें भी इस दुनिया में जीते समय दुख को सहना है, समझ के लेना है, सहना है और प्रभु का महिमा में प्रवेश कर सकता है। जैसा यीशु उस पर्दे के भीतर गया, पर्दा का मतलब यीशु मसीह सचमुच हालेलुया पर्दे के भीतर स्वर्गराज पहुंचा। एक पर्दे के भीतर मतलब यहाँ धरती पे मूसा को परमेश्वर ने एक तंबू, एक पवित्र तंबू बनाने के लिए बोला और वहाँ 2 पर्दा है, 2-3 स्थान है हालेलुया। लास्ट स्थान पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा लगाया है हालेलुया। ये सब ये पवित्र तंबू का मिसाल मतलब स्वर्गराज का मिसाल है। वहाँ परम पवित्र स्थान है जहाँ परमेश्वर रहता है। तो इस वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह दुख सोचने का बाद, सहने का बाद हालेलुया पर्दे के भीतर पहुंचा मतलब स्वर्गराज गया। वैसे ही अगर हमें वो एक आशा है हालेलुया, तो हम भी
अगर परमेश्वर यीशु मसीह का जैसा ही हमारा जीवन में आने वाला छोटा मोटा दुख को सहेगा, तो हमें भी परमेश्वर अंत तक विश्वास में बना रहेगा, तो परमेश्वर हमें पर्दे का भीतर स्वर्ग में लेके जाएगा। हालेलुया। इसका बारे में गए हफ्ते में हमने दुख सहने का बारे में देखा। हालेलुया। तो आज हम ये आशा का बारे में देखेगा। हालेलुया। बाइबल में कई अलग अलग आशा हमें दिलाता है, प्रभु हमें आशा दिलाता है। पहला आशा सब आशा अगर देखा गया तो मैं कुछ 5 हमारा पवित्र दिन में पवित्र जीवन में एक 5 आशा बाइबल में से मैं निकाला है। हालेलुया। पहला आशा ऐसा है कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हालेलुया। वही हमारा आशा है। हम जो भक्ति करते हैं, हम जो आराधना करने वाला यीशु मसीह जिंदा है और वो हमारा अंदर रहता है, हमारा अंदर हृदय में रहता है। क्योंकि वचन में बोला है, तुम मेरा मंदिर है, तुम्हारा मंदिर को साफ रखो, शुद्ध करो, क्योंकि मैं उसमें रहना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रकटीकरण 3 अध्याय में लिखा है, मैं दरवाजे पे खड़ा रह के खटखटाता है, जो भी मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगा मैं उनका अंदर आएगा। दरवाजे में आएगा मतलब अंदर आएगा, हमारा दिल में आएगा। हालेलुया। तो हम जो भक्ति करने वाला यीशु परमेश्वर जिंदा है, ये एक सबसे बड़ा आशा है। पहला आशा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये पहला आशा है। दूसरा आशा हमारा ऐसा है, अगर यही यीशु पे हम विश्वास करेगा, यही यीशु पे विश्वास करेगा और ये विश्वासी जीवन जीते जीते अंत तक हम विश्वास में रहेगा, तो प्रभु का वचन में हमें ऐसा एक आशा दिलाया है कि यीशु मसीह जैसा महिमा में प्रवेश किया, वैसा हम भी महिमा में प्रवेश करेगा। हालेलुया। ये दूसरा आशा है। दूसरा आशा ऐसा है कि हम भी महिमा में प्रवेश करेगा जब ये विश्वास को हम अंत तक रखेगा, तब। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तीसरा आशा ऐसा है, हमारा तीसरा आशा ऐसा है, जैसा हम जो रहने वाला ये धरती हमें दिखता है, ये सचमुच एक जिंदा धरती जैसा है, ऐसे ही हमें एक आशा है कि स्वर्ग लोग भी एक ऐसा ही एक चीज, इससे बहुत महिमा से भरा हुआ स्वर्ग लोग भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा ये धरती है, इससे महिमा से भरा हुआ स्वर्ग लोग है, जहां हमारा यीशु बेटा है, स्वर्ग भी है। यह हमारा तीसरा आशा है। चौथा आशा ऐसा है कि हम सब एक दिन मरने वाला है, हम सब एक दिन मरने वाला है। धरती में जितना भी है, हालेलुया, सब लोग मरने वाला है और सब लोग मरने का बाद एक पुनरुत्थान है। चौथा आशा क्या है? हम लोग सब, मट्टी हमें दबा के नहीं रखेगा, मृत्यु हमें इस दुनिया में दबा के नहीं रखेगा। चौथा आशा ऐसा है कि हमारा मरने का बाद एक पुनरुत्थान है, एक जीवन है, एक नया, एक अलग जीवन, एक नया जीवन है, खुदा का साथ एक जीवन है। हालेलुया। सब लोग पुनरुत्थान होएगा। हालेलुया। धर्मी होएगा और विधर्मी भी होएगा, धर्मी भी होएगा, विधर्मी भी होएगा। सब लोग का पुनरुत्थान है और सब लोग का न्याय होने वाला है। वचन प्रकटीकरण में ऐसा लिखा है, सबका न्याय होएगा। मतलब हमारा चौथा आशा ऐसा है, चौथा आशा ऐसा है कि हम सब मर के ये मट्टी में दबे नहीं जाएगा, बल्कि पुनरुत्थान होएगा और प्रभु का साथ रहेगा, पुनरुत्थान होएगा। हालेलुया। ये चौथा आशा है। और ये पांचवा आशा का बारे में आज मैं आपको सिखाने वाला है। देखो क्या बोलता है पहला यूहन्ना, हालेलुया, पहला यूहन्ना का किताब में, हालेलुया, उसका 3 अध्याय 1 से लेके हम 3 वचन पढ़ने वाला है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 1 से लेके 3 वचन तक, पहला, दूसरा और तीसरा वचन, ये हमारा आगे हमें पांचवा आशा क्या है उसका बारे में बताता है। हालेलुया। पहला वचन में आपके लिए पढ़ता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी।
इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसे भी नहीं जाना, क्योंकि संसार ने यीशु को भी नहीं जाना। इसका बारे में लिखा है। दूसरा वचन ऐसा लिखा है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होएगा। हालेलुया। इतना जानता है कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसकी समान होगा, क्योंकि उसको वैसा ही दिखेगा जैसा वो है। हालेलुया। और तीसरा वचन ऐसा बोलता है, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपना आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। हालेलुया। क्या बोलता है पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 1 से लेके 3 वचन तक हमने पढ़ा। हालेलुया। पहला वचन ऐसा बोलता है, देखो प्रिय, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हमें परमेश्वर का संतान कहलाए। हालेलुया। जो भी यीशु पे विश्वास करता है वो सब परमेश्वर का संतान बन जाता है, परमेश्वर का बच्चा बन जाता है, एक अधिकार। हालेलुया। यूहन्ना उसका पहला अध्याय 12वां वचन में लिखा है, जो भी यीशु पे विश्वास किया उन्हें प्रभु का संतान होने का अधिकार दिया है। हम सब परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। संतान होने का बाद प्रभु यीशु मसीह बोलता है, हालेलुया, तुम्हें मैंने एक अधिकार दिया है प्रभु का बच्चा बनने का। हालेलुया। छोटा मोटा अधिकार नहीं है। हालेलुया। हमें मिला हुआ छोटा मोटा अधिकार नहीं है। हालेलुया। और आगे क्या होएगा, हम जब यीशु का संतान बन गया, हम सब यीशु का संतान बन गया, हमारा आगे क्या होएगा। हालेलुया। हमारा भविष्य में कैसा होएगा उसका बारे में इस वचन में लिखा है। क्या लिखा है, यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पे आया, जो आत्मा था परमेश्वर, स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर इस धरती में आया। कैसा आया, मानव का रूप धारण करके आया, मानव का रूप धारण करके इस धरती में आया। परमेश्वर जो आत्मा है, परमेश्वर जो पवित्र है, परमेश्वर जो आत्मा है, स्वर्ग में बैठा था, वही पवित्र परमेश्वर, वही आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर धरती में मानव का रूप धारण करके 2000 साल पहले इस धरती में आया। हमें कहानी बाइबल में मत्ती का किताब, लूका का किताब सब में लिखा है। हालेलुया। और जब अपन पढ़ता है पहला दूसरा अध्याय में यीशु मसीह का हालेलुया धरती में आया हुआ हालेलुया मानव का अवतार कैसा लिया उसका बारे में लिखा है। क्यों किया यीशु ने ऐसा मानव का रूप क्यों धारण किया, ताकि हालेलुया हमें परमेश्वर का रूप कैसा है बताने के लिए, हमें ये बताने के लिए कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कैसा है, हमें सबको उसका रूप धारण करना है। ये सिखाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से इस धरती पे आया। हालेलुया। हम भी उसका जैसा होने वाला है। किसका जैसा? यीशु जैसा। हालेलुया। यीशु इस धरती पे मानव का रूप हमारा जैसा खाता था, पीता था, और यीशु मसीह हमें सिखाया कि हम सब इस दुनिया में दबा नहीं जाएगा, मिट्टी हमें दबाया नहीं जाएगा, हम सब रूपांत होएगा और परमेश्वर जैसा होएगा, यीशु जैसा होएगा। कैसा होएगा? देखो क्या बोलता है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 5वां वचन में ऐसा लिखा है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5वां वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हारा सुनता है वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। हम लोग यीशु का जैसा रूपांत होने वाला है। यीशु पहला कैसा था? ज्योति जैसा है। हालेलुया। यीशु कैसा है? ज्योति है। परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग में अभी ज्योति जैसा है, प्रकाश है, ज्योति है, और हम उसका प्रकाश में रूपांत होने वाला है। वचन ऐसा बोलता है हम उसका जैसा होएगा।
हम उसका जैसा होएगा। हमने जैसा पढ़ा पहला यूहन्ना 3 अध्याय में क्या पढ़ा? हालेलुया। दूसरा वचन में पढ़ता है, हे प्रियो, अभी हमें परमेश्वर की संतान है और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होएगा। मतलब हालेलुया, प्रभु अभी कैसा है, प्रभु यीशु मसीह कैसा है, अभी तक प्रकट नहीं हो गया। एक गुप्त बात है, रखा है, एक गुप्त चीज रखा है। परमेश्वर एक दिन आएगा और ये प्रकट करेगा। परमेश्वर हमें भी ये प्रकट करने वाला है, क्योंकि ये वचन में ऐसा लिखा है। हे प्रियो, दूसरा वचन में पढ़ रहा है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका दूसरा वचन, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर का संतान है और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होगा, हमारा रूपांत कैसा होएगा, हम क्या कुछ होएगा, ये अभी तक प्रकट नहीं हो गया। हालेलुया। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होएगा, इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होएगा, वो मतलब यीशु मसीह प्रकट होएगा। प्रकट कभी होएगा? जब तुतारी बजेगा। हालेलुया। अंत में आकाश में तुतारी बजेगा, यीशु मसीह प्रकट होने वाला है। वो प्रकट का बारे में लिखा है, जब वो प्रकट होएगा तो हम भी उसकी समान होगी, हम भी उसकी समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेगा जैसा वो है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर है वैसा ही हम देखेगा, वैसा ही हम दिखेगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 5वां वचन में परमेश्वर कैसा है इसका बारे में लिखा है। वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में जो आत्मा परमेश्वर का बारे में लिखा है, क्या लिखा है? वो ज्योति है, वो ज्योति है और उसमें बिल्कुल अंधकार नहीं है। हमारा परमेश्वर ज्योति है और उसमें बिल्कुल अंधकार नहीं है। और हम भी वैसा होएगा, हम भी वैसा ही होएगा। हम कैसा होएगा? ज्योति होएगा, हम ज्योति होएगा। हम लोग सब बदल जाएगा और ज्योति बनेगा। ज्योति में होएगा नहीं लिखा, ज्योति बन जाएगा। ज्योति में होएगा नहीं लिखा है, जैसा वो है वैसा ही बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? उसका अंदर बिल्कुल कोई अंधकार नहीं है, बिल्कुल अंधकार नहीं है। ये हमारा आशा है। तीसरा वचन में ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 वचन ऐसा बोलता है, और जो कोई इस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करते हैं जैसा वो पवित्र है। हालेलुया। एक आशा है, हमें एक आशा है। कैसा, क्या आशा है? हम यीशु जैसा होएगा। हालेलुया। अभी हमारा शरीर चिकल मिट्टी का है, धूल का बनाया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। एक अलग रूप है, लेकिन अंत में हम लोग सब रूपांत होएगा। रूपांत होके जैसा यीशु है वैसा हम लोग बनेगा, वैसा ही बनेगा। ऐसा वचन लिखा है, जैसा यीशु है वैसा ही बनेगा। और हमारा ये 5वां आशा लिखा है। क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 वचन, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। क्या बोलता है? जिसका अंदर भी ऐसा एक आशा है, वो क्या करता है? वो अपना अंदर खुद को हालेलुया पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। अपना परमेश्वर पवित्र है। तो ये वचन बोलता है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 वचन ऐसा बोलता है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, हालेलुया, प्रभु आएगा मुझे रूपांतर करेगा, ये आशा अगर आप रखता है तो आगे क्या करता है? वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। क्या बोलता है वचन? वो क्या करता है? वो आदमी जिसका अंदर वो आशा है, मेरा अंदर आशा है, आपका अंदर आशा है,
क्योंकि आप प्रभु का बच्चा बन गया है और हमारा अंदर वो आशा है, तो हमें एक काम करने का है जिसका अंदर भी ये आशा है कि प्रभु जैसा पवित्र है वैसा ही हमें पवित्र करना है, अपने आप को पवित्र करना है। वैसा ही लिखा है, तीसरा वचन ऐसा ही लिखा है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 वचन, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। हालेलुया। कंटिन्यूअस है, करता है। हमारा जिंदगी का अंत तक हमें अपने आप को पवित्र करना है। ये खुदा का काम नहीं है हमारा अंदर पवित्रता लाने का काम हमारा खुद का है, क्योंकि हमारा खुदा पवित्र है। हालेलुया। वो पवित्र है और उसको देख के हमें अपने आप को पवित्र बनना है। कैसा बनेगा? हालेलुया। कैसा बनेगा? अपना आगे, अपना सामने, अपना आजू बाजू में शैतान क्या करता है? बहुत सारे बहकाने वाला चीज को लाता है, पाप करने का प्रेरणा अपना अंदर लाता है। पाप करने का प्रेरणा अपना अंदर लाता है। तभी हमें क्या करना है? उसको हालेलुया तोड़कर पाप नहीं करते हुए शुद्ध रहना है। पाप को छोड़ना है, नहीं करेगा, मैं नहीं करेगा करके अपने को पाप से दूर रखना है। ये अपना हाथ में है, ये प्रभु आके हमारा अंदर नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग अपना चर्च में आता है, बहुत सारे लोग बोलता है कि मेरा अंदर ये व्यसन है। व्यसन मतलब एक आदत है, मेरा अंदर एक आदत लग गया है बीड़ी पीने का, नहीं तो सिगरेट पीने का। हालेलुया। पास्टर साहब ये आदत मेरे से नहीं निकलता, ये आदत मेरे से नहीं निकलता। ये आदत आपसे नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये आदत को अपने आप को छोड़ना है। ये खुदा आके हमारा अंदर से नहीं निकालेगा, खुदा नहीं निकालेगा, ये हमें निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि हमें हालेलुया जैसा खुदा है, यीशु जैसा है, पवित्र है, पवित्र बनने के लिए मुझे अपने आप को पाप को छोड़ना है। पाप को छोड़ने का काम मेरा है, मेरा पास अधिकार है, मेरा अंदर स्वतंत्र है। मुझे एक आजादी परमेश्वर ने दिया है पाप को स्वीकारने का, क्या पवित्रता को स्वीकारने का। अगर आप पवित्रता को स्वीकारेगा पाप निकल जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ बोला है कि क्या बोलता है? हालेलुया हमें खुद को पवित्र होना है, हमें खुद को पवित्र होना है, शुद्ध होना है। हालेलुया पवित्र होना है। हालेलुया पाप को छोड़ देना है। समझ रहे ना आप? ये बात रहस्य भरे बात है। कई सारे लोग अपना चर्च में अभी भी है जो दारू पीता है, कभी कभी छुप छुप के कुछ ऐसा खाता है। हालेलुया। और बोलता है आदत नहीं छूट रहा है, आदत नहीं छूट रहा है। आदत हमको, पास्टर को नहीं छोड़ सकेगा, खुदा को भी आके आपका अंदर का ये आदत को नहीं छोड़ सकेगा। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि हमें अपने आप को छोड़ना है, हमें अपने आप को पवित्र करना है, हमें अपने आप को शुद्ध करना है। आगे देखो हम क्या पढ़ता है। हालेलुया जैसा यीशु आएगा, हालेलुया हमें अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। यही बात जब अपन पढ़ता है कलसी का राजपत्र, कोलोसियंस का किताब में लिखा है 3 अध्याय और उसका पहला वचन ऐसा लिखा है। हालेलुया। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान में और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। अपना यीशु मसीह अभी पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर जाके बैठा है। तो यहाँ संत पौल द्वारा पवित्र आत्मा हमसे कहता है, ये किताब से, ये वचन से कहता है, जब हम लोग हालेलुया अपना मन फिर गया है, खुदा का रूप जैसा धारण करने का विचार अपना दिल में है, तो ये वचन में ऐसा लिखा है। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, पुनरुत्थान हो गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, जो स्वर्ग में है वो चीजों की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान में है। हालेलुया। जहां यीशु मसीह
वर्तमान में है उसकी खोज करो। हालेलुया। चौथा वचन ऐसा करता है, हालेलुया, जब मसीह जो हमारे जीवन है प्रकट होएगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट होएगा। हालेलुया। क्या बोलता है? चौथा वचन ऐसा बोलता है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होएगा, हालेलुया, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट होएगा। हालेलुया। संत पौल कलसीकरास पत्र 3 अध्याय उसका 4 वचन ऐसा बोलता है, जब मसीह जो तुम्हारा जीवन है, हमारा अंदर का जीवन कौन है? मसीह है। प्रभु क्या बोलता है? मसीह जो तुम्हारा अंदर का जीवन है, हालेलुया, वो जब प्रकट होएगा, हालेलुया, तो तुम महिमा के जैसा होएगा। हालेलुया। उसके बाद और एक वचन अब पढ़ने वाला है। कौन सा वचन है? फिलिप का पत्र, फिलिपियंस उसका 1 अध्याय उसका 20वां वचन और 21वां वचन ऐसा बोलता है, मैं तो ये हार्दिक लालसा और आशा रखता है कि मैं किसी बात में लज्जित न हो, पर जैसे मेरा प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रहा है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। हालेलुया। क्या बोलता है? क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। यहाँ संत पौल बोल रहा है, फिलिप का पत्र 1 अध्याय, हालेलुया, उसका 21वां वचन क्या बोलता है? मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मैं जिंदा रहना मसीह है। हालेलुया। कलसी का पत्र 3 अध्याय 1 वचन बोलता है, मेरा जान ही खुदा है, मेरा अंदर मेरा जीवन यीशु है, मेरा जीवन मसीह है। हालेलुया। हमने जो पढ़ा हुआ 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 वचन, ये 2-3 वचन जब अपन एक साथ में निकाल के पढ़ता है तभी हमें ये समझता है, ऐसा समझ में आता है कि संत पौल द्वारा परमेश्वर हमें बोलता है, संत पौल बोलता है, मैं जिंदा रहना मसीह है, मेरा अंदर का जीवन मसीह है। हालेलुया। मेरा हालेलुया मरना लाभ है, क्योंकि मेरा अंदर मसीह है, जीवन है, मेरा जीवन यीशु है। हालेलुया। मेरा जीवन यीशु है। हालेलुया। जब अपन यूहन्ना उसका 1 अध्याय 1 वचन पढ़ता है, हालेलुया, बहुत अच्छा या सबको मालूम है ये क्या बोलता है। देखो यहाँ ऐसा बोलते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। और जब अपन 4 वचन पढ़ता है, हालेलुया, क्या बोलता है? उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य का ज्योति था। क्या बोलता है? उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य का ज्योति था। पहला क्या बोलता है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था। 4 वचन बोलता है, और उसमें जीवन था, उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य का ज्योति था। मतलब परमेश्वर का वचन क्या है? जीवन भी है, ज्योति भी है। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवन भी है, ज्योति भी है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 5वां वचन में हमने पहला पढ़ा, परमेश्वर ज्योति है और उसका अंदर कोई अंधकार नहीं है। अपना परमेश्वर ज्योति है और उसका अंदर कोई अंधकार नहीं है। हालेलुया। तो क्या बोलता है? हालेलुया। तो हमें इसका अंदर से कुछ बात देखने का है। क्या बोलता है? परमेश्वर जहाँ है वहाँ ज्योति 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 है, और बोलता है उसका अंदर बिल्कुल अंधकार नहीं है, बिल्कुल उसका अंदर अंधकार नहीं है। जब अपन और वचन निकालता है 1 यूहन्ना का किताब में, और एक बात आप देखो क्या बोलता है 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय, हालेलुया, 3 अध्याय का 9वां वचन,
एक गुप्त बात यहाँ यूहन्ना बताता है। हालेलुया, क्या बोलता है? जो मनुष्य हालेलुया परमेश्वर पे भरोसा रखा है, जो मनुष्य का अंदर प्रकाश है, दीपक है, जो परमेश्वर है, वो बोलता है 9वां वचन में, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई, बराबर से ध्यान से सुनो, क्या बोलता है? 9वां वचन ऐसा बोलता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसकी बीज उसमें बना रहता है, क्योंकि उसकी बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। क्या बोलता है यहाँ? और एक बार में पढ़ता है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 9वां वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 9वां वचन क्या बोलता है? जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसकी बीज उसमें है, उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया, क्या बोलता है यहाँ? बहुत बड़ा अधिकार का एक शब्द बोला है, जो कोई यीशु पे विश्वास किया उसे परमेश्वर का बेटा होने का, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। मतलब उसका अंदर एक बीज, परमेश्वर का बीज उसका अंदर आ गया, परमेश्वर का एक बीज उसका अंदर आ गया, जन्मा है। अभी मैं परमेश्वर मेरा अंदर जी रहा है, क्योंकि उसका बीज उसका अंदर है। हालेलुया, यहाँ इस वचन क्या बोलता है? जिसका अंदर भी परमेश्वर का बीज है और वो बीज बढ़ रहा है। अगर अपन उदाहरण का रूप से, अगर अभी अम्बे का सीजन है, अम्बे का सीजन, अम्बा मिलता है, और अम्बा खाने के बाद उसका अंदर अम्बे का बीज है, जो अंदर उसका सीड है, उसको लेके अगर अपन मिट्टी में डालेगा, मिट्टी में डालने के बाद क्या होता है? थोड़ा ही दिन में उसका अंदर से एक मूल निकलता है, नीचे मूल निकलता है, ऊपर एक स्टेम निकलता है, और थोड़ा दिन में एक बहुत बड़ा झाड़ बन जाता है, अम्बे का झाड़। क्या बोलता है वो? अम्बे का झाड़ बनता है। अम्बे का झाड़ जब देखता है आजू बाजू में जब देखता है तो अम्बा दिखता है। क्या दिखता है? अम्बे का सब जगह उसका फांदी फैला है, हरा भरा फैला है, बहुत लंबा चौड़ा। हालेलुया, बहुत कौवा सब आके बैठा है। और अचानक एक दिन अम्बा बोलता है, बाबा नहीं कब मांगता है मुझे, अम्बा नहीं मांगता है, मुझे नारियल का पेड़ जैसा बहुत लंबा होने का है। क्या बोलता है ये? अम्बा बोलता है मुझे अम्बा अभी नहीं बनने का है, बस हो गया, कैंसल बोलता है, और बोलता है मुझे लंबा होने का है, नारियल का पेड़ बनने का है। तो होएगा क्या? नहीं होएगा जब तक वो बीज उसका अंदर है। हालेलुया, अम्बे का बीज, तो अम्बे का झाड़ ही बनेगा, उसका अंदर नारियल नहीं आएगा, नारियल का झाड़ बनेगा नहीं। हालेलुया, तो यहाँ हालेलुया संत पौल द्वारा हमें ये सिखाता है। हालेलुया, क्या सिखाता है? यूहन्ना हमें सिखाता है हमारा अंदर एक बीज है। हमारा अंदर क्या है? एक बीज है। परमेश्वर का बीज अगर हमारा अंदर रहेगा तो हम पाप नहीं कर सकेगा, हम पाप बिल्कुल नहीं कर सकेगा। हालेलुया, अगर हमारे अंदर से पाप हो रहा है तो हमारे अंदर से वो बीज निकल गया। हालेलुया, बीज को रखने का एक रास्ता है। क्या बोलता है? देखो हालेलुया, जब अपन भजन संहिता पढ़ता है, हालेलुया 119वां अध्याय, हालेलुया भजन करता बोलता है, हालेलुया 119वां अध्याय, हालेलुया वहाँ ऐसा लिखा है, बहुत अच्छा वचन है, आप लोग निकाल के पढ़ो। 119वां अध्याय का 9वां वचन ऐसा बोलता है, हालेलुया, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरा वचन के अनुसार सावधान रहने से। क्या बोलता है यहाँ? भजन संहिता बोलता है हालेलुया, इस दुनिया में जीते समय जवान लोग हालेलुया हर टाइम पाप में गिर जाता है। हालेलुया, तो एक प्रश्न यहाँ बोलता है, क्या बोलता है? एक प्रश्न पूछा जाता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे।
अपना चाल, अपना चलन को, चाल चलन को, अपना देखने को, अपना चलने को कैसा शुद्ध रखेगा। जवान का हाथ से तो निरंतर पाप होते ही रहता है, खाली जवान नहीं, सब लोग, इंसान, सबसे पाप होता है। तो वही वचन यहाँ लिखा है भजन संहिता 119 उसका 9वां वचन ऐसा बोलता है, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। हालेलुया। नीचे उसका उत्तर लिखा है, तेरी वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। क्या बोलता है? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, मतलब अपना अंदर वचन को रखना है, वचन को पढ़ना है। हालेलुया। इंग्लिश में मैं ये वचन पढ़ता है, wherewithal shall a young man cleanse his way by taking that too according to thy word। हालेलुया। जैसा तेरा वचन बोलता है वैसा ही चल चल के वो अपना रास्ते को शुद्ध रख सकता है। हालेलुया। जब आगे अपन पढ़ता है, हालेलुया, 11वां वचन, हालेलुया, क्या बोलता है 11वां वचन, मैंने तेरा वचन को अपना हृदय में रख छोड़ा है कि तेरा विरुद्ध पाप न करे। हालेलुया। क्या बोलता है? सुनो, ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। ये वचन को सुनना है, ये वचन को सुन के ये कान से छोड़ने का नहीं है। हालेलुया। मैंने 119वां भजन संहिता उसका 11वां वचन पढ़ा। क्या बोलता है? मैंने तो तेरा वचन को अपना हृदय में रख छोड़ा है कि तेरा विरुद्ध पाप न करूं, तेरा विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। वचन हम लोग हर टाइम सुनता है, वचन हर टाइम हम पढ़ता है, तो वचन क्या करना चाहिए? अपना हृदय में रखना है, वचन अपना हृदय में रखना है। जब वचन अपना हृदय में रहेगा तो पाप नहीं करेगा। एक आदमी पाप नहीं करेगा। एक आदमी जब वचन को सुनते 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 वचन को अनुसरण करते करते हमारा हृदय हमें पाप करने से दूर कर देगा। वही वचन यहाँ 9वां वचन में लिखा है। हालेलुया। एक जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरा वचन के अनुसार सावधान रहने से, तेरा वचन के अनुसार सावधान रहने से, हालेलुया, अपना हर जीवन को, चाल को शुद्ध रख सकता है। उसका नीचे का 11वां वचन बोलता है, हालेलुया, मैंने तेरा वचन को अपना हृदय में रख छोड़ा है। मैंने तेरा वचन को अपना हृदय में रख छोड़ा है। एक इंसान, एक आदमी इस दुनिया में रहते समय हर टाइम ये वचन अपना हृदय में रखना है, वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है, वचन का अनुसरण करना है। तभी क्या होएगा मालूम है? हमारे में से पाप नहीं होएगा, पाप बिल्कुल नहीं होएगा। दिन भर दिन पाप नहीं होएगा। एक दिन पाप हो गया तो दूसरा दिन हमें, जब वही वचन हम पढ़ता है, दूसरा दिन ये वचन हमें बोध देगा, बाबा पाप मत कर, पाप करने से नरक में जाएगा। तो वचन हमें बोध देगा तो हम वो पाप की ओर नहीं जाएगा। पाप क्या बोलता है? हृदय में वचन रहने से, हालेलुया, में मेरा रास्ता को शुद्ध रखेगा, पाप से दूर रहेगा। हमारा हृदय में वचन रखना है। हालेलुया। संगति में आना है, माता पिता का साथ बैठ के रोज प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है। अकेले में बैठते समय, हालेलुया, मोबाइल में, हालेलुया, फेसबुक और व्हाट्सएप ये सब देखने से भी अच्छा वचन बाइबल पढ़ के हृदय में वचन को रखने से क्या होएगा? अपना अंदर, हालेलुया, पाप से दूर होएगा, एक बीज उत्पन्न होएगा, हमारा अंदर पवित्रता बढ़ेगा, हम लोग खुदा का रूप में रूपांत हो जाएगा, हमारा अंदर बदलावट होएगा, हमारा अंदर, हालेलुया, रूपांत होते रहेगा। हालेलुया। क्योंकि क्या बोलता है? हमारा हृदय सबसे बड़ा एक गंदगी से भरा हुआ चीज है। हमारा हृदय क्या है? सबसे बड़ा गंदगी से भरा हुआ चीज है। बोलता है, बाइबल बोलता है, हृदय एक गंदगी उत्पन्न करने का फैक्ट्री है। बोलता है गंदगी उत्पन्न करने का फैक्ट्री। जब अपन पढ़ता है मार्क उसका 7वां अध्याय को निकालेगा,
मार्क उसका 7वां अध्याय उसका 21वां वचन और 22वां वचन और 23वां वचन पढ़ता है, इस दुनिया भर का गंदगी अपना हृदय में से आता है। तो वचन बोलता है, हमने भजन संहिता पढ़ा हुआ वचन हमें सिखाता है, क्या सिखाता है, हालेलुया, कि हमें अपना हृदय में रोज वचन को रखना है, रोज रखना है। ऐसा नहीं एक हफ्ते में एक बार, संडे में एक बार, नहीं तो दिन में सुबह से लेके, हालेलुया, जब सुबह का प्रार्थना में वचन पढ़ा, बाइबल पढ़ा, हालेलुया, उसका बाद हालेलुया रात को जब बाइबल पढ़ा, ऐसा नहीं, हर टाइम वचन अपना अंदर से प्रेरणा देते आना चाहिए। हर टाइम अपना अंदर क्या होना चाहिए, वचन हमें बोध देते आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मार्क उसका 7वां अध्याय 21वां वचन ऐसा बोलता है, मार्क उसका 7वां अध्याय 21वां वचन, मार्कुस उसका 7वां अध्याय 21वां वचन, हालेलुया, ऐसा बोलता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य का मन से, हृदय से बुरी बुरी चिंताएं, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रोध, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य के अशुद्ध करती है, और मनुष्य को अशुद्ध करती है। मैंने मार्कस उसका 7वां अध्याय उसका 21, 22 और 23वां वचन पढ़ा। हालेलुया, क्या बोलता है, हालेलुया, हृदय का अंदर एक बुरी चीज उत्पन्न होने का फैक्ट्री है। हालेलुया, ये फैक्ट्री को अगर बंद करने का है, मार्कस में लिखा हुआ ये चीज को बंद करने का है, तो जो भजन संहिता बोला जैसा क्या बोलता है, मैं मेरा हृदय में तेरा वचन को रख छोड़ा है, रखना है, अपने को रखना है, वचन को पढ़ना है, रखना है, तो पाप से हम दूर होएगा, पाप से हम दूर हो जाएगा। हालेलुया। कोई लोग आत्मिक जीवन में इतना घमंडी होता है, तो वो अपने आप को समझता है मैं पाप बिल्कुल नहीं करेगा, मैं पाप बिल्कुल नहीं करेगा बोल के सुबह निकल जाता है और वचन को नहीं पढ़ता है, लेकिन शैतान उसे गिरा देता है, क्योंकि अंदर वचन नहीं है। अंदर वचन रहना है, हृदय में वचन रखने के लिए वचन को पढ़ना है, क्योंकि वचन परमेश्वर है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, ये परमेश्वर को अपना अंदर रखना है। जब अंदर रखेगा तो पाप दूर हो जाएगा, तो पाप दूर हो जाएगा। हालेलुया। जब अपन दुनिया का बातें सोचता है, दुनिया के लोग ऐसा बोलता है, हालेलुया, पाप आसानी से, हालेलुया, स्त्री लोग से होता है, स्त्री लोग कपड़ा न पहनने से पाप हो जाता है। ऐसा नहीं है। अगर एक व्यक्ति जो वचन नहीं पढ़ेगा और बाहर जाएगा तो पाप उसे हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हालेलुया, वचन को अपना हृदय में रखना है, वचन को हमें हृदय में रखना है। वचन अपने को, हालेलुया, पाप से दूर करेगा। एक ज्ञानी ने ऐसा बोला, पाप वचन को अपने से दूर करता है, पाप ये वचन को अपने से दूर करता है, एक ज्ञानी ने बोला। हालेलुया। उसका बाद वो ज्ञानी बोलता है, वचन जो पढ़ेगा तो पाप दूर हो जाएगा, वचन जब पढ़ेगा तो पाप दूर हो जाएगा। हालेलुया। तो हमें निरंतर पवित्र रहना है, हमें निरंतर पवित्र रहना है, पवित्र अपना अंदर आना है, पवित्रता अपना अंदर आना है। पवित्र जब अपन बनेगा, हालेलुया, तभी वो पवित्र बीज अपना अंदर रहेगा तो पाप नहीं कर सकेगा करके यूहन्ना में हमने पढ़ा, पहला यूहन्ना में हमने पढ़ा 3 अध्याय उसका 9वां वचन बोलता है, जिसका अंदर परमेश्वर, जो भी परमेश्वर का बच्चा है वो पाप नहीं करेगा, क्योंकि उसका अंदर परमेश्वर का बीज है। हमारे अंदर वो परमेश्वर का बीज वचन को रखना है,
तो हम पाप कभी नहीं करेगा। यीशु मसीह इस दुनिया में था, तभी यीशु मसीह ने हालेलुया एक किस्सा, एक कहानी सुनाया। क्या बोलता है, बोने वाले बीज बोते गया, मत्ती उसका 13वां अध्याय हालेलुया उसका 18वां वचन, हालेलुया 18वां वचन ऐसा बोलता है, बोते समय कुछ बीज हालेलुया सड़क में गिरा, सड़क में गिरा। हालेलुया जब एक खेती है तो खेती का चारों ओर क्या होता है, हालेलुया हम लोग मराठी में उसे बांध बोलता है। बांध में से आदमी लोग चलते, ये खेती से उस खेती में जाता है, हालेलुया रास्ता है, रास्ते से चल के जाता है, उसे मराठी में बांध बोलता है। तो बांध में से चल के जाता है और रास्ता है, हालेलुया। तो ये क्या बोलता है वचन में, यीशु बोलता है बांध में जो बीज गिरा, बीज बोते 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 जो शेतकरी खेती करने वाला बीज बोया, कुछ बीज रास्ते पे गिरा, बांध के ऊपर गिरा, तो वहां वचन बोलता है चिड़ियों ने आके उसे उछेड़ लिया, चिड़िया आके उसे उठा के लेके गया, किसी ने पाँव से उसे दबा दिया, खलास कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ऐसा लोगों का बारे में बोलता है जो वचन स्वार्थ के लिए सुनता है, कुछ खुदा से फटक से पाने के लिए। अभी कोई तो भी सिर दर्द, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, सिर बहुत दर्द होता है, और किसी ने बोला चर्च में जाने से सिर दर्द निकल जाएगा, तो ये सुन के सिर दर्द निकलने के लिए चर्च में आता है। खाली उनका लक्ष्य एक ही है कि सिर दर्द निकलना चाहिए। अगर ऐसा कोई अपना जीवन का लाभ के लिए चर्च में यीशु के पास आया तो उनका जीवन ऐसा होएगा, क्या होएगा, खाली वो लाभ देखेगा, लाभ होने के बाद छोड़ देगा। हालेलुया। क्या बोलता है, चिड़ियों ने आके वचन को उछेड़ लिया, निकल गया, बाद में वो रहा नहीं। हालेलुया। दूसरा यीशु ने बोला कहीं हालेलुया पत्थर के ऊपर गिरा। पत्थर के ऊपर गिरने का मतलब ऐसा है, हालेलुया पत्थर का ऊपर थोड़ा पानी, थोड़ा मिट्टी का बल से उगता है, हालेलुया वो बीज में से निकलता तो है, मूली निकलता तो है, लेकिन सूरज जब बढ़ गया, सूरज बढ़ गया मतलब हालेलुया उसे फाउंडेशन, उसे नीचे जाने के लिए मट्टी नहीं मिला, ज्यादा उसने वचन को सुना नहीं, वचन उसने सुना ही नहीं, थोड़ा वचन सुना, फटक से वो क्या हो गया, हाँ मुझे आशीर्वाद मिला बोल के सब जगह घूमता है, आशीर्वाद मिला, लेकिन क्या होता है, सूरज बढ़ता है मतलब प्रश्न बढ़ता है, तकलीफ बढ़ता है, तो क्या होता है, जला देता है, मर जाता है। हालेलुया। दुख और तकलीफ उसे गिरा देता है, मार देता है। उसका बाद तीसरा यीशु मसीह कहता है कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरा, झाड़ियों के बीच में गिरा। हालेलुया। आगे बोलता है झाड़ियों ने उसे दबा दिया। हालेलुया। सचमुच ऐसा है, कोई लोग आशीर्वाद पाने के लिए आता है, हालेलुया मुझे काम दो, काम के लिए प्रार्थना करो, काम के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने काम दिया, अगले संडे से वो चर्च में आना ही बंद हो जाता है, आशीर्वाद का पीछे चला जाता है। झाड़ियों ने उसे दबा दिया, उसे बढ़ने को नहीं दिया, आशीर्वाद ही उसे दबा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा एक वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ही बोलता है, हालेलुया बीज बोते गया, बोने वाला बोते गया, लेकिन रात को सोने का टाइम में शैतान ने भी वहाँ हालेलुया बीज का बिना हालेलुया जंगली बीज बोया, जंगली बीज बोया। कौन सा बीज है? जंगली बीज बोया। हालेलुया। ये दोनों भी उग रहे, हालेलुया अच्छा बीज भी उग रहा है, जंगली बीज भी उग रहे, आज भी उग रहे, आज भी दोनों भी दिखने को एक जैसा ही है, दोनों भी दिखने के लिए जंगली बीज भी हालेलुया एक ही जैसा दिखता है, दोनों भी एक जैसा आज भी है, अपना चर्च में भी है। हमें जानना है, अपने आप को जानना है, क्या हमें जंगली है, क्या हालेलुया अच्छा बीज है। प्रभु बोलता है हालेलुया झाड़ का फल से मालूम पड़ेगा कि ये असली है क्या नकली है। हालेलुया। हम में बहुत सारे नकली भी है, हम में बहुत सारे असली भी है। परमेश्वर ने और नौकर ने परमेश्वर को बोला हम इसे जंगली जो भी है उखाड़ देगा, निकाल के फेंक देगा। परमेश्वर बोला नहीं उखाड़ देगा। हालेलुया। अंत तक
उसे रखो, अंत में जब कपनी का टाइम है उसे उखाड़ेगा। हालेलुया। इसका मतलब ये जंगली भी आज भी जग रहा है, असली भी आज भी जग रहा है, दोनों भी उग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये वचन सोचना है, समझना है। जिसका अंदर वचन नहीं है, जिसका अंदर हालेलुया बीज नहीं है, हालेलुया जीवन का बीज, प्रकाश का बीज, पर यीशु मसीह का बीज जिसका अंदर नहीं है, हालेलुया जंगली जैसा उग रहा है, दिखने के लिए सेम दिखता है, एक जैसा दिखता है, कुछ फर्क नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आज हमें बोल रहा है, जांचो, ये बात को सोचो, जंगली है क्या आप, पवित्र है क्या। हालेलुया। उसका बाद हालेलुया चौथा बीज के बारे में बोला है, हालेलुया वो अच्छे जमीन में गिरा। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छे जमीन में गिरा हुआ बीज 100 गुना हालेलुया फल निकला, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। एक बीज में 30 गुना आया, नहीं तो 60 गुना आया, नहीं तो 100 गुना फल आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें अपने आप को परखना है, क्या मेरा अंदर से अच्छा फल है, मेरा अंदर से सचमुच कुछ फल आ रहा है, मेरा दिमाग में, मेरा हृदय में ये जो मार्क का किताब में बोला हुआ दुष्ट विचार आज आ रहे क्या, आज कुछ बुराई मेरा अंदर से निकल रहे क्या। हृदय का अंदर दुष्टता बनाने का फैक्ट्री है, उत्पन्न होता है, लेकिन जब यीशु का वचन को अपना अंदर रखेगा तो दुष्ट निकल जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सबको उसका लहू से खरीद लिया है, बहुमूल्य लहू से खरीद लिया है। अभी हम अपना न रहा, हम लोग खुदा का है, हम लोग खुदा का बच्चा है। हालेलुया। आज हमें सोचना है, आज हमें समझना है। मैंने आपको 5 आशा का बारे में आज बताया, सिखाया। एक मसीह, एक क्रिस्ती का पास 5 आशा मैंने ढूंढ के निकाला है। पहला आशा है हमारा यीशु मसीह आज भी हमारा साथ जिंदा है। हालेलुया। दूसरा आशा हमारा ऐसा है, जैसा यीशु पे विश्वास करने वाला, जैसा यीशु रूपांत महिमा में प्रवेश किया, हम भी उसका साथ महिमा में प्रवेश करने वाला है। तीसरा आशा ऐसा है, जैसा ये धरती हालेलुया हमारा साम नजर में जिंदा दिखता है, वैसा ही स्वर्ग भी है। इसका एक आशा हमारा सबका है। हालेलुया। चौथा आशा ऐसा है, हालेलुया हम लोग सब मरने वाला है, हम लोग सब इस दुनिया में जितना लोग है सब मरने वाला है, लेकिन सबका पुनरुत्थान होएगा, सबका पुनरुत्थान होएगा और न्याय का सामने सबको खड़ा रहना पड़ेगा। ये भी एक आशा है। हालेलुया। और 5वां आशा आज हमने सुना क्या है, हालेलुया हमें, हमारा अंदर एक बीज है, हम यीशु जैसा होएगा। हमारा अंदर पवित्र यीशु वास करता है, हम उसका जैसा पवित्र, वो जैसा दिखता है वैसे ही हम भी दिखेगा। यही हमारा आशा है, यही हमारा आशा है। हालेलुया। हम उस वचन को पढ़ के ये आज का इसको समाप्त करेगा। हमने पढ़ा हुआ कौन सा वचन है आप लोगों सबको मालूम है क्या? मार्कस का किताब 7वां अध्याय में हमने जो पढ़ा, हमारा हृदय में से निकलने वाला गंदगी का बारे में, नहीं क्या? हालेलुया। उसके बाद हमने हमारा आशा का बारे में पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 5वां वचन, हालेलुया उसके अंदर कोई अंधकार नहीं है। हालेलुया। शायद 3रा अध्याय में है, 3रा अध्याय का 3रा वचन, 3रा अध्याय का 3रा वचन, पहला यूहन्ना 3रा अध्याय का 3रा वचन। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। हालेलुया। क्या बोलता है? हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम
क्या कुछ होगा। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है वैसा ही हम उसको देखेंगे। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसे वो पवित्र है। जैसे वो पवित्र है वैसा ही हम भी निरंतर पवित्र करते रहना चाहिए। ये एक दिन में होने वाला बात नहीं है। हालेलुया, इसे थोड़ा दिन लगता है। हमें रोज पवित्र होना है। रोज पवित्र होने के लिए रोज वचन को पढ़ना है। हालेलुया, वचन परमेश्वर है, जीवन है। परमेश्वर को अपना अंदर रखना है। यूहन्ना पहला अध्याय क्या बोलता है? हमारा अंदर वो बीज है, क्योंकि वो पाप नहीं कर सकता। जिसका अंदर वो बीज है वो कभी पाप नहीं कर सकता है। हमारा अंदर वो बीज को बुलाना है, अंदर रखना है। हालेलुया। प्रभु आप लोग इस वचन से आशीर्वादित करें। ये वचन को पढ़ना है, समझ के लेना है। अगर नहीं समझा तो जरूर मुझे फ़ोन करना, फ़ोन से बात करना। हालेलुया, मुझे पूछना है। एक दूसरे को पूछ के वचन में बढ़ना चाहिए। हालेलुया, क्या बोलता है? जो भी अंत तक विश्वास में बना रहेगा उन्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया, अगर हम इतना दौड़ रहा है, इतना प्रभु का पवित्रता में बढ़ रहा है, अगर अंत तक नहीं पहुंचा तो व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है। हालेलुया, हमें पवित्रता में बढ़ना है। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं सुंदर मधुर वचन के लिए। धन्यवाद, तूने हमें सुनाया, समझाया। प्रभु तेरा मधुर वचन से आज प्रभु तूने अगुवाई दिलाया। हे प्रभु, हमें अपना जीवन में, हमारा हृदय में वचन को रखना है, क्योंकि हृदय का अंदर से बुराई आता है, बुरा बातें, बुरा सोच, बुराई करने का। प्रभु उसे सब निकाल के प्रभु एक शुद्ध और पवित्र मेरा हृदय, हमारा सबका हृदय को बना दे। प्रभु हमारा अंदर कमी है, हमारा अंदर घटी है, प्रभु सब निकाल दे और शुद्ध कर, पवित्र कर। आज तेरा महिमा, तेरा बच्चा को हमें सब बनाया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, वचन समझने के लिए तेरा आत्मा का अभिषेक से हमें सबको भर दे। सारे मान महिमा आपको ही देता है। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया, हालेलुया।